द गॉड वैली इंसिडेंट प्रेजेंट टाइम से 38 ईयर्स पहले वेस्ट ब्लू में गॉड वैली नाम के एक आइलैंड पर हुआ था और ये इवेंट वन पीस की हिस्ट्री का एक सबसे मेजर इवेंट था। इस इवेंट को रॉजर और गार्प वर्सेस रॉक्स पायरेट का बैटल कंसिडर किया जाता है, पर यह बस उतना ही नहीं है। इस वीडियो में गॉड वैली इंसिडेंट की हर एक डिटेल कवर होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ये बात है 38 ईयर्स पहले की, जब गॉड वैली आइलैंड पर सेलेस्टियल ड्रैगन के एंटरटेनमेंट के लिए एक हंटिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज की गई थी। इस कंपटीशन के विनर्स के लिए सबसे रेयर डेविल फ्रूट्स के इनाम रखे गए थे और इस कंपटीशन के दौरान सेलेस्टियल ड्रैगन्स, उनके स्लेव्स और होली नाइट इस आइलैंड पर मौजूद थे। ये इवेंट गॉड वैली से मारीजॉ पर लाइव टेलीकास्ट होने वाला था और इसका फायदा उठाकर जिनी नाम की एक स्लेव ने इस इवेंट के होने की खबर ट्रांसमिशन स्नेल से लीक कर दी थी और ये ट्रांसमिशन सिग्नल्स रॉक्स पायरेट्स ने पिकअप कर लिए थे और रॉक्स पायरेट गॉड वैली की तरफ निकल गए थे। अब गोल्ड रोजर को रॉक्स के मुंह का पता चलते ही वो भी गॉड वैली के लिए निकल गया और इस दौरान गार्प एक वैकेशन पर था। पर फ्लीट एडमिरल कॉन्ग ने गार्प को रॉजर के मुंह के बारे में बताया और गार्प तुरंत ही गोल्ड रोजर को कन्फ्रंट करने के लिए गॉड वैली के लिए निकल गया। गॉड वैली पर सिचुएशंस कुछ ऐसी बनी, गार्प और रॉजर को एक टेम्पररी अलायंस फॉर्म करना पड़ा और उन दोनों ने टीम अप किया और वो दोनों रॉक्स पायरेट के खिलाफ लड़े थे। अब सेलेस्टियल ड्रैगन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए होली नाइट्स भी रॉक्स पायरेट्स के अगेंस्ट लड़े थे। इस फाइट के दौरान इवानकोव और कुमा, जो कि सेलेस्टियल ड्रैगन्स के स्लेव्स थे, उन्होंने प्राइज वाले 2 रेयर डेविल फ्रूट्स चुरा लिए। उन डेविल फ्रूट्स में एक था द पॉपा फ्रूट, जो कि कुमा ने खा लिया था, और दूसरा था फिश फ्रूट अजूर मॉडल ड्रैगन, जो कि बिग मॉम ने इवानकोव से चुरा लिया था और उसे काइडो को दे दिया था। अब इस पॉपा फ्रूट की टेलीपोर्टेशन पावर्स की मदद से कुमा ने गॉड वैली पर के सारे स्लेव्स को बचा लिया। गॉड वैली के बैटल में गार्प और रॉजर के तगड़े टीम अप ने रॉक्स पायरेट को डिफीट कर दिया और रॉक्स की डेथ के बाद रॉक्स पायरेट का क्रू डिसबैंड हो गया। अब इस इवेंट के बाद गार्प को द हीरो ऑफ मरीन्स का टाइटल मिला। गार्प को फ्लीट एडमिरल बनने के भी बहुत सारे मौके मिले, पर अगर वो फ्लीट एडमिरल बनता तो उसे सेलेस्टियल ड्रैगन्स के ऑर्डर फॉलो करने पड़ते, और हमें तो पता ही है कि गार्प सेलेस्टियल ड्रैगन्स को कितना हेट करता है, इसीलिए वो हर बार फ्लीट एडमिरल बनने से मना कर देता था। बात करें रॉजर की, तो वर्ल्ड गवर्नमेंट ने उसकी गॉड वैली पर की इन्वॉल्वमेंट को कवर अप कर दिया था। अब रॉक्स सारे सेलेस्टियल ड्रैगन्स को खत्म करके वन पीस वर्ल्ड को टेक ओवर करना चाहता था। वो इस वर्ल्ड का किंग बनना चाहता था और वो एक डी क्लैन का मेंबर था, इसीलिए वर्ल्ड गवर्नमेंट ने उसकी भी मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज को कवर अप कर दिया था और इसीलिए बहुत ही कम मरीन्स है जो गॉड वैली इंसिडेंट की हर डिटेल्स के बारे में जानते हैं। इस इवेंट के दौरान गार्लिन फिगरलैंड ने गॉड वैली आइलैंड के किंग को डिफीट किया था और इसी वजह से गार्लिन फिगरलैंड को द चैंपियन ऑफ गॉड वैली का टाइटल मिला था। अब जब रॉजर पायरेट्स इस आइलैंड को लीव कर रहे थे, तब उन्हें एक ट्रेजर चेस्ट मिली और उस ट्रेजर चेस्ट में उन्हें शैंक्स मिला था और उन्होंने शैंक्स को अपने क्रू में शामिल कर लिया था। इस भयंकर इंसिडेंट के बाद इमुसामा ने एंशिएंट वेपन की मदद से द गॉड वैली आइलैंड को वन पीस वर्ल्ड के नक्शे से गायब कर दिया और इसी तरह से द गॉड वैली डिसअपियर हो गया। इसी तरह से हमने गॉड वैली की सारी डिटेल्स को कवर कर लिया है। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।